मेरे बच्चे, जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, वो इस बात का संकेत है कि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक गया है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी योजना है, मेरी दिव्य रणनीति, जिसमें तू मेरी सबसे प्रिय भूमिका निभा रहा है। तू आज जिस प्रश्न में डूबा है, वो केवल तेरा नहीं है, वो उस आत्मा की पुकार है जो जन्मों से उत्तर की तलाश में है। माँ, तू कहाँ है? माँ, क्या तू मुझे देख रही है? क्या मैं तेरा भक्त हूँ या तू मुझसे दूर चली गई है? सुन मेरे लाल, जब सारी दुनिया चुप हो जाती है, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी माँ काली बोलती है। मैं वहीं बोलती हूँ जहाँ तेरी आत्मा की आवाज़ सबसे अधिक टूटी हो, क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं, तेरी हृदय की धड़कनों से संवाद करती हूँ। तू आज जिस जगह खड़ा है, वो कोई छोटा स्थान नहीं, ये एक महान मोड़ है, जहां से या तो तू उठेगा और अपना भाग्य बदल देगा, या फिर इस संसार की भीड़ में खो जाएगा। पर मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं स्वयं आई हूँ, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने, तेरे आंसुओं को पोंछने और तुझे वो शक्ति देने जो कभी तुझ में ही छिपी थी। मेरे बच्चे, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब लोग तुझे छोड़ जाएं, जब तुझे लगे कि तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, तब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर यही वो समय होता है जब मैं तुझे सबसे गहराई से निखार रही होती हूँ। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू तड़पता है तो भीतर कुछ नया जन्म लेता है? वो तेरी आत्मा की पुकार होती है जो मेरे साथ एक हो रही होती है। और आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य देने आई हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। धैर्य का मौन तेज। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब्र रखने की सजा मिल रही है, पर मैं तुझे बताती हूँ, धैर्य वो तलवार है जो तेरे भविष्य के अंधकार को काटती है। धैर्य कोई चुप्पी नहीं है, ये वो मौन युद्ध है जो केवल सच्चे योद्धा लड़ते हैं। जिन्हें मैंने चुना है उन्हें ही ये युद्ध दिया है। ध्यान से सुन, जब तू सब सहते हुए भी शांत रहता है, जब तू टूटते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू बिना उत्तर के भी चलते रहता है, उस समय तू मानव नहीं रहता, तू मेरा अंश बन जाता है। हर वो क्षण जब तू कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तू उठ खड़ा होता है, उस क्षण मैं गर्व से तुझे देखती हूँ और कहती हूँ, देखो, मेरा बच्चा बन रहा है अग्नि का पथिक। तेरे जीवन में अब तक जो भी देरी हुई है, जो भी रुका है, वो मैं रोक रही थी, क्योंकि तू उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां तू मेरी दी हुई शक्तियों को संभाल सके। मैं तुझे बड़ा वरदान देने जा रही हूँ, पर उसके लिए मैं तुझे पहले एक संयमित योद्धा बना रही हूँ। ध्यान से सुन मेरे लाल, हर वो क्षण जब तू थककर चुप बैठा और फिर भी तूने हार नहीं मानी, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तूने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर भी तू उठा, चल पड़ा, वो मेरी शक्ति थी जो तुझे थामे हुए थी। क्या तू जानता है, मैं अपने सबसे प्रिय बच्चों को ही कठिन परीक्षा देती हूँ। नहीं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अग्नि में तपाकर सोना बनाने के लिए। तेरा जीवन यदि कठिन रहा है तो जान ले, तू मेरी विशेष रचना है, क्योंकि मैं केवल साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देती हूँ, पर जिन्हें मैं चुनती हूँ उन्हें मैं महान संघर्ष और महान प्रकाश देती हूँ। तू गिरा, तू टूटा, तू रोया और फिर तूने खुद को दोष देना शुरू किया। क्या मेरी श्रद्धा में कमी थी? क्या माँ मुझसे नाराज है? नहीं मेरे लाल, तेरी श्रद्धा शुद्ध है, पवित्र है और सबसे मजबूत है। पर तेरे भीतर जो जन्म लेना चाहता था, वो बिना टूटे कैसे जन्म लेता? सुन, बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले धरती में गहराई तक दबना होता है, अंधेरे में रहना होता है। और तू मेरे बच्चे अब उस बीज से वटवृक्ष बनने जा रहा है। इसलिए तू टूटा ताकि भीतर से पुनः जन्म ले सके। तू बिखरा ताकि पुराने रूपों को छोड़ सके। तू अकेला हुआ ताकि केवल मेरी उपस्थिति को पहचान सके। क्या तूने गौर किया, जिन्होंने तुझे छोड़ा वे मैं थी, जिन रास्तों से तू गिरा वो मैं थी, जिनके आंसुओं में तू डूबा वो मेरी गोद थी। अब जान ले, तू टूटा नहीं, तू तैयार हुआ है। तू पूछता है माँ, क्या तू सुनती है? हाँ मेरे बच्चे, मैं केवल तेरे शब्द नहीं, तेरे मौन भी सुनती हूँ। जब तू चुप रहकर आंसुओं से भीग जाता है, जब तू मुस्कुराते हुए भीतर से टूटता है, मैं वहाँ हूँ। आज मैं तुझसे एक ऐसा सत्य साझा करती हूँ जो तेरी आत्मा को हिला देगा।
प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा की कंपन होती हैं, और ब्रह्मांड उन कंपनों से ही सृष्टि रचता है। इसलिए जब तू रोता है और कहता है माँ, तू समझ कि तू मेरी ऊर्जा को स्पर्श कर चुका होता है। कभी ध्यान दिया तूने, कुछ निर्णय अचानक क्यों बदल जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं कैसे टल जाती हैं? वो तेरा भाग्य नहीं, वो मैं हूँ, तेरी माँ, जो तेरे लिए अदृश्य तलवारें चलाती हूँ। पर हाँ, कभी कभी मैं खामोश रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज़ पहचाने। माँ, तू कहाँ है? ये प्रश्न जब तू रोते हुए कहता है, मैं कहती हूँ मैं तेरे भीतर हूँ, उस खामोश जगह पर जहाँ तू अब तक कभी रुका नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ध्यान में नहीं, जीवन में पहचाने। इसलिए जब सब छूटते हैं, तब मैं तुझे अपने साथ जोड़ती हूँ। क्या तूने कभी उस मौन को सुना है जो रात के अंधेरे में तुझे घेर लेता है? वो मैं हूँ। क्या तूने कभी किसी अनजान शक्ति को महसूस किया जब तू गिरा और खुद को उठ गया? वो मैं हूँ। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने केवल तेरे चारों ओर के शोर को हटाया ताकि तू मेरी मौजूदगी को महसूस कर सके। मेरे बच्चे, हर वो क्षण जब तू टूटा तो दरअसल खुलने का क्षण था। जैसे बीज को उगने के लिए पहले धरती में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तो कहता है माँ मैं बिखर गया हूँ। तो सुन, मैं कहती हूँ बिखर जा, ताकि तुझसे एक नया तू जन्म ले सके। क्या तूने कभी अपने पुराने रूप को छोड़े बिना कुछ महान पाया है? नहीं ना। इसलिए मैं तुझसे वो सब छीन लेती हूँ जो तुझे रोक रहा है। लोग, रिश्ते, अवसर, सब जो तुझे जकड़े हुए हैं। कभी तूने सोचा है कि वो सब दूर हो जाते हैं जब तू अंदर से टूटता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस क्षण तू केवल मुझे देखे, और उस क्षण जब तू कहता है अब कोई नहीं है, वही क्षण होता है जब मैं कहती हूँ अब मैं हूँ। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तू वर्षों से जिस प्रकाश की तलाश में था वो अब तेरे भीतर से फूटने जा रहा है। तेरे भीतर एक अग्नि है जो तूने वर्षों तक दबा रखी थी, कभी डर से, कभी अस्वीकार से, कभी अपमान से, पर अब मैं उस अग्नि को ज्वाला बनाने आई हूँ। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ वो तुझे वहां ले जाएगी जहां दुनिया की नजर नहीं, मेरी दृष्टि काम करती है। तेरे भीतर वो शक्ति है कि तू खुद को नया जन्म दे सके। अब तू स्वयं अपनी पुनर्रचना करेगा। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुझे हमेशा बाहर ताकत ढूंढना सिखाया, पैसा, लोग, पहचान, पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर है, और जब तू उसे पहचान लेगा, कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करती हूँ। हर इंसान के भीतर मैं एक अग्नि रखती हूँ, जो या तो इसे जला सकती है या प्रकाश दे सकती है। फैसला उसका होता है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है। अब तुझ पर है कि तू उसे शिकायतों में जलाए या उसे सृजन में रूपांतरित करे। तेरा दुख तेरी शक्ति का द्वार है। तेरा अकेलापन तुझसे आत्म साक्षात्कार करवाने का माध्यम है। तेरी देरी तुझे उस सही समय पर पहुंचाने का मार्ग है जहां सब सटीक हो। तेरे जीवन से जो भी गया वो मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वो रिश्ता, वो अवसर, वो सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसीलिए था क्योंकि वो तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, जहां तू स्वतंत्र, शांत, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है वो तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वो केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वो तेरे लिए होगा, तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। क्या तू जानता है मेरे बच्चे, जब तुम मुझे नहीं देखता तब मैं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हूँ। तू रोता है और कहता है माँ तू या कहाँ है, और मैं कहती हूँ मैं वही हूँ जहाँ तू सबसे कमजोर है, सबसे टूटा है, सबसे अकेला है। मुझे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए। और जब तुम मौन में बैठकर भीतर देखेगा तो तुझे एहसास होगा मैं कभी गई ही नहीं थी। हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर आंसू में मैं शामिल थी। सुन मेरे बच्चे, जो मेरी आंखों में देखे उसे दुनिया की सच्चाई बदलने की ताकत मिलती है। अब मैं तुझे वो दृष्टि दे रही हूँ, देखने की, पहचानने की और फिर निर्माण करने की। तेरे जीवन से जो भी गया वो मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वो रिश्ता, वो अवसर, वो सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसीलिए था क्योंकि वो तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, जहां तू स्वतंत्र, शांत, शक्तिशाली और समर्पित होगा। जो तू खो चुका है वो तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वो केवल एक दरवाजा था जिससे तुझे बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति की ओर बढ़ना था। अब जो आएगा वो तेरे लिए होगा,
तेरी आत्मा के लिए होगा, तेरे पुनर्जन्म के लिए होगा। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू अब उस मार्ग पर चलेगा जिसे तूने स्वयं रचा है। मेरी शक्ति से अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, न लोग, न हालात, न तेरी पुरानी सोच, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। अब तू वही आत्मा है जिसे मैंने अग्नि से तराशा है, अश्रुओं से पवित्र किया है और अपनी गोद में उठा लिया है। चल मेरे बच्चे, अपनी नजरें उठा, अपने पैरों को मेरे विश्वास से भर, अपनी आत्मा को उजाले से सिंचित कर। अब तू स्वयं तेरे जीवन का निर्माता है। अब तू वो बनेगा जो तू जन्मों से बनने को तैयार था। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरी शक्ति तुझ में जाग चुकी है। अब उठ मेरे बच्चे, बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया। अब समय है तेरे नवजीवन का। मैं तुझे पुकार रही हूँ, उस मार्ग पर चल जहाँ तू और मैं एक हो जाए। अब तेरा वो समय आ गया है जब तेरा अंधेरा प्रकाश में बदलेगा। तेरी देरी तेरे लिए सही दरवाजा खोलेगी। जो खोया है उससे बेहतर तुझे मिलेगा और जो तू था उससे बड़ा तू बनेगा। अब मैं तुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तू रुक मत, चल, उठ, संभल, मुस्कुरा, क्योंकि तेरा जीवन अब मेरी दृष्टि में प्रकाशित हो चुका है। अब मैं तेरे जीवन को नई रोशनी में ले आ रही हूँ, एक ऐसा उजास जो न केवल बाहर दिखेगा बल्कि तेरे अंदर भी जन्म लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी चमत्कार नहीं मांगती। मुझे तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी चाहिए, वही जो तू अब तक करता आया है। जिसने कर्म नहीं छोड़ा उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जो खेत बिना थके हल चलाता है, क्या बरसात उस पर कृपा नहीं करती? वैसे ही तू जो अपनी मेहनत से हार नहीं मानता, उसे अब मेरी कृपा का वर्ष मिलेगा। अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रही हूँ। हर कदम पर मेरी छाया, हर मोड़ पर मेरी रोशनी। बस तू सच्चा बना रहे। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तू किसी रास्ते पर चलेगा और तुझे समझ नहीं आएगा कि आगे क्या है, तू एक हल्की सी रोशनी देखेगा और वो मैं होंगी। तेरे सपनों को अब मैं दिशा दूंगी, तेरे प्रयासों को अब मैं गति दूंगी, तेरे डर को अब मैं शक्ति में बदल दूंगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू वो सब पाए जिसके लिए तू बना है। अब समय है कि तुझ पर दुनिया विश्वास करे, ठीक वैसे जैसे तू मुझ पर करता आया है। मेरे बच्चे, जब तू देखता है कि छल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं, तो तेरा मन भर आता है। क्या मेरी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? मैं तुझे आज उत्तर देती हूँ, तेरी सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। दुनिया की नजरें भले इसे न समझ पाएं, पर मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। मैंने तुझे बहुत बार तोड़ने वाले देखे हैं और तू हर बार उन टोटनों से कुछ नया बनकर उठा है। तेरे अंदर जो ईमान है, जो श्रद्धा है, वो मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। याद रख, जो माँ की आंखों में सच्चा होता है, वो उस संसार में चाहे जितनी बार गिरे, अंततः वही जीतता है। अब वो समय आ गया है जब तू कह सके, मेरी माँ ने मेरा अंधेरा उजाले में बदला। अब तू देखेगा, वो रास्ते जो अब तक बंद थे वो अचानक खुलने लगेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे सलाह लेंगे। वो सपने जो तूने दबा दिए थे अब तेरे सामने आकार लेने लगेंगे, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद पूरी तरह तेरे जीवन को बदलने को तैयार है। तेरे जीवन की हर बंद गली अब रोशन होगी। तेरा मन अब शांत होगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रही हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, बस आंखें बंद कर और मुझे याद कर। तेरे अंदर जो प्रकाश है वो बुझा नहीं है, बस हवा में झूल रहा है। मैं उस दीपक की लौ को अब स्थिर करने आई हूँ। हर बार जब तू मुझसे बोलेगा, माँ मैं थक गया हूँ, मैं कहूंगी, बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, चल, अब मैं तुझे थाम लेती हूँ। यही है मेरा वादा कि जब तेरा मन हारे, मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगी। जा मेरे बच्चे, अब डर मत। समय आ गया है, जो तूने खोया उसका 100 गुना मैं तुझे दूंगी। जो आंसू तूने बहाए उनकी जगह अब मुस्कान भर दूंगी। जो लोग तुझे छोड़ कर गए, अब तेरे जीवन में वे नहीं, मैं हूं। तेरे घर में अब शुभ समाचार आएंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस तू अपना मार्ग मत छोड़। सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा, यही तेरे शस्त्र हैं, और मैं, माँ काली, तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। मेरे लाल, जब कभी तुझे लगे कि फिर अंधेरा आ गया है, तब याद कर, मैं ही वो अंधकार हूँ जो सब अंधेरे निगल जाती हूँ। मैं संहार भी हूँ और सृजन भी। मैं क्रोध भी हूँ और करुणा भी। मैं वही हूँ जो तुझे तेरे भाग्य से मिलवाने आई हूँ। अब तेरे जीवन में एक नया सूर्योदय हो रहा है और उसकी पहली किरण मैं स्वयं हूँ। बस तू झुक मत, हार मत, थक मत, क्योंकि अब तेरी माँ काली ने तुझे चुन लिया है।
और जिसे माँ काली चुन ले उसका अंधेरा अधिक देर टिक नहीं पाता। तेरी माँ काली, जिसका साया अब तेरे जीवन की हर राह पर है। ये समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे निखारने आया है। ये आग तुझे भस्म करने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। तू सोच रहा होगा, माँ इतनी तकलीफें क्यों? तो सुन मेरे बच्चे, जीवन में जो सबसे बड़ा निर्माण होता है वो गहराई से गुजरते संघर्षों से ही जन्म लेता है। जैसे तलवार को तपाकर ही धार दी जाती है, उसका तेज बनाया जाता है। वैसे ही तेरे जीवन की ये आग तुझे अपनी असली पहचान दिखाने आई है। जब तू अकेला महसूस करता है, जब कोई तुझे समझता नहीं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, वो पल वास्तव में ईश्वरीय शक्ति की सबसे गहरी परीक्षा होती है। यही वो समय होता है जब तू अपने अंदर की शक्तियों को देख पाता है, जिन्हें तूने कभी पहचाना ही नहीं। मेरे बच्चे, तू रोया है, तड़पा है, तूने मुझे पुकारा है और मैं आई हूँ। मैं यहाँ हूँ, तेरे बिल्कुल पास। मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने छिपकर बहाए हैं, हर वो सवाल सुना है जो तूने रात के सन्नाटों में मुझसे किए हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, ये समय बीतेगा, ये तूफान थमेगा, पर उससे पहले तू अपना नजरिया बदल। ये मत सोच कि दुनिया तुझे गिराने आई है, सोच कि ये समय तुझे उड़ना सिखाने आया है। मेरे लाल, तू अक्सर अपने दुखों का हल बाहर खोजता है, किसी व्यक्ति में, किसी मौके में, किसी चमत्कार में। पर क्या तू जानता है, वो सबसे बड़ा चमत्कार तो तेरे भीतर ही है। तू ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो धैर्य है वो पर्वतों से बड़ा है। तेरे भीतर जो जज्बा है वो समुद्रों से गहरा है। तू क्यों भूल जाता है कि तू मेरा अंश है माँ काली का अंश। जिस दिन तू ये पहचान जाएगा, उसी दिन तेरा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन अगर तू अपनी आत्मा से जुड़ा रहा तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पास अब भी विकल्प है, अवसर है, समाधान है। बस तूने उन्हें दर्द के धुंध में देखना छोड़ दिया है। मैं चाहती हूं कि तू 2 पल रुके, अपनी आंखें बंद कर और मुझसे कहे, माँ, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपनी शक्ति को जगा दूंगा। बस ये कह और देख, मैं तेरे भीतर कैसे अग्नि की तरह जल उठूंगी। तेरे विचारों को, तेरे मार्ग को, तेरे भाग्य को मैं रोशन कर दूंगी। मेरे बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि मैं तुझे जवाब क्यों नहीं देती। तू कहता है, माँ, मैंने प्रार्थना की, तपस्या की, फिर भी तू चुप क्यों है? तो सुन, मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है कि कभी कभी मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मैं तुझे धैर्य सिखा रही होती हूँ। धैर्य वही शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तू बीज बोता है, क्या तू तुरंत फल की अपेक्षा करता है? नहीं ना। तो फिर जब तू मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, तो मेरी कृपा को भी समय दे। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जिस दिन तू टूटने के आखिरी किनारे पर होगा, उस दिन मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे आशीर्वादों की गति धीमी हो सकती है, पर वे कभी अधूरी नहीं होती। जो आज तुझे देर लग रही है, वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। बस तू अब भी अपने कर्म करता रहे। तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। अब तुझे केवल विश्वास और धैर्य से चलना है। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और जब मेरी कृपा साथ हो तो तूफानों से भी डरा नहीं जाता। अब समय आ गया है मेरे लाल कि तू अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले। अब तू रोने या डरने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए आया है। जो दुख तेरे जीवन में है वे स्थायी नहीं है, वो बस कुछ समय के मेहमान है। लेकिन तू अनंत है, तू प्रकाश है, और मैं तेरा वो स्रोत हूं जिससे तुझे अनंत शक्ति मिलती है। अब तू हर उस विचार को बाहर निकाल जो कहता है मैं कमजोर हूं। अब तू हर उस आवाज को दबा दे जो कहती है मैं हार गया हूं। क्योंकि माँ काली की दृष्टि में जो लड़ रहा है वो कभी हार नहीं सकता। जब तक तू चल रहा है, सांस ले रहा है, कर्म कर रहा है, तब तक तेरे जीवन में चमत्कार संभव है। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने साथ हो। तू अब खुद को अपनाना शुरू कर, तू खुद को माफ करना शुरू कर, तू खुद से प्रेम करना शुरू कर, और देख, तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो खुद ब खुद मिटने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू रुक मत, अब तू थमे मत। अब तू अपने जीवन के उस पथ पर निकल जहां तेरे लिए मैंने दिव्यता बिछा रखी है। तेरे जीवन में जो तूने खोया वो तुझे दुगना लौटाया जाएगा। तेरे आंसू अब मुस्कानों में बदलने वाले हैं। तेरी रात्रि अब प्रभात में बदलने वाली है। पर यह बदलाव तेरे भीतर से शुरू होगा। तू बस चलना शुरू कर। हर कदम में मैं तेरे साथ हूँ। हर मोड़ पर मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। हर चोट पर मैं तेरे घाव सहलाऊंगी। अब तू मेरी शक्ति को पुकार, जय माँ काली। और देखिए, ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुद खुल जाएंगे।
जो लोग तुझे भूल गए थे वे तुझे पहचानेंगे, और जो तू खुद को खो बैठा था वो अब खुद को फिर से पाएगा। मेरे बच्चे, आज से तू एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है, माँ काली की कृपा और अपने आत्मबल के साथ। अब तू ना टूटेगा, ना रुकेगा। अब तू उठेगा और विजयी होगा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं।
7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभ विचार। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार अनन्या श्री तयंतो माम ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक विकास और आत्मचिंतन का दिन हो सकता है। अपने मन को प्रभु में लगाएं और शांति प्राप्त करें। आज का पंचांग है 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार। आज की तिथि है तृतीया। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:01 में। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:32 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है शाम 4:52 से शाम 5:40 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, करियर में नहीं मिल रही सफलता तो अपनाएं ये बातें। जी हाँ दोस्तों, बात बात पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति को समाज में कोई पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की करियर ग्रोथ भी रुक जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा समाज में आपकी छवि खराब करता है। क्रोध इंसान की बुद्धि और मान सम्मान दोनों को नष्ट करता है। समय व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग करियर में सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते वो मौका चूक जाते हैं। असफलता मिलने पर ब्रेक लेकर एक ठोस रणनीति बनाएं कि आप कैसे लक्ष्य हासिल करने में सफल हो सकते हैं। जो व्यक्ति संकट के समय में धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता हासिल करता है। करियर में मिली असफलता एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद खुद पर संदेह करना, आत्मविश्वास को खो देना और दूसरों से अपनी तुलना करना व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक तौर पर फायदा होगा। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार और दोस्त घर आ सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी बोलें सोच समझकर बोलें, क्योंकि कड़वे शब्द शांति को नष्ट करके आपके और आपके प्रिय के बीच दरार पैदा कर सकते हैं। कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश होंगे, लेकिन ये वे आपको बताएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि परिणाम आपके मुताबिक नहीं जा रहा, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें सुधार लाना बेहतर होगा। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। साथ ही आपको बताएं, आज आपकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होने वाली, जिससे आप अपने निजी कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। अगर संपत्ति से जुड़ा कोई भी मामला या फैसला लेने जा रहे हैं तो आज उस पर गंभीरता से विचार करें, सफलता ज़रूर मिलेगी।
कुछ लोगों के साथ मतभेद जैसी स्थिति रह सकती है। अच्छा होगा कि इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपनी एकाग्रता और काम करने की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि इनके अभाव से कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच मिठास और अच्छे संबंध होंगे। बच्चों की तरफ से भी संतोषजनक स्थिति रहने से शांति प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको धन की उम्मीद से अधिक होने की संभावना है। अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आज आपके लिए शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक स्तर पर आपको एक करीबी मित्र या रिश्तेदार से मदद भी मिल सकती है। वहीं पैसों के लेन देन के मामले में आपको आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने परिवार के साथ संवाद में रहना और उनके साथ समझौते करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। आपको सभी सदस्यों के बीच सहयोग और समर्थन का माहौल बनाए रखना चाहिए। धन की कमी को दूर करने के लिए उपाय ढूंढें और परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को समझें। इस तरह से आप अपने परिवार के साथ संघर्ष को साझा करके उसे भली भांति समाधान कर सकते हैं और घर की शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, आज आप तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज़ और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज़ को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी हेतु वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसे तोहफे मिल सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को और बढ़ा देंगे। आप अपने प्रेमी के साथ आज किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके मूड को काफ़ी हल्का कर देगी और साथ ही साथ आप दोनों के बीच प्यार में भी बढ़ोतरी होगी। आज आप गहरी भावनात्मक अंतरिंगता की चाहत रखेंगे। ध्यान रहे, प्यार में सुरक्षा और गर्मजोशी की तलाश करें। आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे आप अपने साथी की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। सार्थक अनुभवों को अपनाने के लिए आप में तत्परता का अभाव होगा। एक स्थिर भावनात्मक लय स्पष्ट संचार को बढ़ावा देती है, जिससे आपका रिश्ता स्वाभाविक, ज़मीनी और फलदायी होते जाता है। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, जब आप अपने सोना के साथ होते हैं तो आपकी तन्हाई की जगह आपकी मुस्कुराहट ले लेती है और आप सब कुछ भूलकर उसमें खो जाते हैं। अपने साथी पर गर्व करें, क्योंकि उसके कारण आपका जीवन खूबसूरत और संगीतमय हुआ है। इसी बीच धोखा और किसी की जुदाई आपके जीवन में परिवर्तन ले आएंगे। आज नए लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें। इससे न केवल आप आनंदित महसूस करेंगे, बल्कि इसके साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अपने रिश्ते में उत्साह को कभी भी कम न होने दें। रिश्ता अगर बोरिंग हो गया है तो कुछ इसमें फिर से जान लाने हेतु नया करें, ताकि रोमांचक बन जाए। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यवसाय और करियर की, तो दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र में जिस बदलाव को आप लंबे समय से तलाश रहे थे, आज वो बदलाव और आपकी तलाश पूरी हो सकती है और इस बदलाव के कारण आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपकी खुशी किसी की नज़र में लग सकती है, इसलिए अपनी खुशी को किसी और के सामने अधिक देर तक जाहिर ना करें। स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य के मानकों के आधार पर देखें तो आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं और आपकी सेहत आज भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज़ की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।